हाय एवरीवन, मैं मोनू मैथ्स की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का भाग। देखिए, पोलिनोमियल का थ्योरी पोर्शन करवा चुके हैं, पोलिनोमियल का क्वेश्चन जो भी आता है वो हम करवा चुके हैं। आज जो है भाग पे जाएंगे, मतलब बहुपद का जो भी भाग आता है ना, जैसे भी आता है बेसिक से लेके हायर लेवल तक ले जाएंगे, ये गारंटी है मेरा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मजा बहुत आएगा। आगे बढ़ने से पहले आप दो चीज के बारे में जान लीजिए। क्या क्या है वो दो चीज? पहला है चर यानी कि वेरिएबल और दूसरा है अचर यानी कि कांस्टेंट। अब बताइएगा कि ये क्या है। तो देखिए, वेरिएबल का मतलब कोई भी अल्फाबेटिकल फॉर्म, कोई भी अल्फाबेटिकल फॉर्म का मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, जितना भी जाएगा आगे जाते जाइएगा। ठीक है, वही बात है कांस्टेंट का बात करते हैं, मतलब अचर। अब अचर पद का मतलब होता है कोई भी डिजिट, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 16 20 25 इनफाइनाइट तक, अनंत तक, जहां तक जाना आपको जाते रहिए। मतलब सिंपल सा बात है कि चर वेरिएबल यानी कि कोई अल्फाबेटिकल फॉर्म और अचर यानी कि कांस्टेंट यानी कि कोई डिजिट, मतलब कि कोई डिजिट। इतना में कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, एक बात बताते हैं कि वेरिएबल यानी कि चर पद का जो है ना, योग क्या होता है, सम क्या होता है, यानी कि जोड़ क्या होता है ये समझिएगा। घटाव क्या होता है, गुणाव क्या होता है, यानी कि बोल सकते हैं। देखिए, अब जो है इसमें क्या आपको समझना है कि चर पद यानी कि कोई भी वेरिएबल का आखिर गुना क्या होता है, जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, वो सारा चीज को अगर समझ लिए ना तो मामला सेट है आपका। अब बोलेगा कि कांस्टेंट, तो गुरुदेव कांस्टेंट का भागा नहीं आता है, गुना नहीं आता है, 1 गुने 2 2 गुने 4 ये सब नहीं आता है, आइबे करता है। 2 जोड़ 2 क्या होता है ये तो पता है ना। आपको क्या बताने वाले हैं आज? वेरिएबल यानी कि चर पद के साथ पूरा खेलने सीख जाइएगा ना तो मामला सेट है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट 1 मिनट मैक्सिमम। चलिए, अब चर पद का पहले क्या करते हैं आप याद रखिए, यहां पर जोड़, पहले जोड़ करते हैं और उसके बाद यहां लिखते हैं घटाव। अब देखिए, दोनों का बस एक चीज समझिएगा तो फैक्टर खत्म है। देखिए, जोड़ का मतलब ऐड, ऐड क्या होता है? देखिए यहां पर अगर बात करें चर पद का, क्या चर पद का यानी x प्लस x बराबर क्या होगा, x माइनस x क्या होगा, समझिएगा। ठीक है, देखिए अब x प्लस क्या होगा x और x माइनस x क्या होगा वो समझिएगा। देखिए, इसके पहले आपको चेक करना होगा कोई भी कांस्टेंट चीज को, कांस्टेंट चीज को चेक कर लिए तो बात खत्म है। क्या करना है? कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट क्या है देखिए, तो इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं दिया रहता है कांस्टेंट तो 1 रहता है, इसमें भी कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ठीक है, यहां भी बात करें तो सेम चीज है। अब देखिए, जब जोड़ का बात करते हैं ना, तो जोड़ में जब बात करते हैं चर पद का, तो इसके पहले वाला जो डिजिट होता है, अगर यक्स का पावर, जैसे कि ये वाला चर पद का जो है ना, इसका जो वेरिएबल का कोई पावर क्या हो, सेम हो, तो जैसे कि देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो इसका पावर 1, इस पर पावर कुछ नहीं तो 1। ठीक है, सेम है पावर। अगर कंडीशन 2 याद रखिएगा, पहला क्या है, इसके पहले क्या उससे कोई मतलब नहीं, बस पावर सेम होना चाहिए, दोनों का पावर सेम होना चाहिए और पावर के साथ साथ चर पद भी सेम होना चाहिए। पावर के साथ साथ चर पद भी सेम होना चाहिए, मतलब यहां x है तो यहां भी x होना चाहिए, तो ही ये कंडीशन लगेगा। तो पहला कंडीशन क्या होगा बताइए, x और x जुटेगा तो क्या हो जाएगा। आप देखिए, x और x 2x होता है, लेकिन कैसे होता है, ये जो डिजिट होता है ना, ये डिजिट क्या होता है, जुट जाता है। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। x सेम दिख रहा है, पावर भी सेम दिख रहा है, तो x का पावर 1 तो यानी 2x का पावर 1 हो गया। ठीक है, यहां बात करें तो 1 में से 1 गया, कितना बच गया भैया, 0 बच गया, 0 गुना। अब बताइए ना एक बात, सेम है कि नहीं, x और x सेम ही तो है, तो x x जब सेम है तो बताइए x ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अगर बात करें वही चीज यहां पर अगर रहता सपोज कि x प्लस p बराबर और x माइनस p बराबर सपोज, तो जब देखिए अलग अलग है, x अलग है p अलग है, x अलग है p अलग है, तो जानते हैं ना इसमें जोड़ का काम होगा ना इसमें घटाव का काम होगा, तो अब बोलेगा इसका आंसर का हो जाएगा। तो आंसर आपका गुरुजी यहीं तक रह जाएगा, यानी x प्लस p ही रह जाएगा, ये x माइनस p ही रह जाएगा। ठीक है ना, यही तो रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या आएगा, देखिए अब देखिए, सॉरी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या आ जाएगा, तीसरा कंडीशन आएगा कि सपोज, पहले तो एक और लिखते हैं, 2x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा, और यहीं अगर लिखे 2x माइनस 3x तो बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, तो इसमें क्या आपको चेक करना है, पहले तो चेक करना है कि देखिए इसके पहले x, भैया इसके में इसमें भी x, पावर सेम है, हाँ पावर इसका भी 1 इसका भी 1। ठीक है, तो इसके पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 और 3 जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5, और भैया x है तो x लिख दीजिए। यहां बात करें तो भैया x का पावर सेम,
2 और 3 कांस्टेंट, तो क्या हो गया, अब देखिए माइनस है ना तो घटाव का काम होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 में से 3 जाएगा, कभी नहीं जाएगा, तो क्या करना है, पहले बड़ा वाला से घटा देना है छोटा में, उसका जिसका चिन्ह बड़ा है उसको लिख देना है। जैसे कि 3 में से 2 गया, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 तो बच गया, लेकिन इसके पहले माइनस और इसके पहले प्लस, कुछ नहीं तो प्लस। अब बताइए प्लस वाला चिन्ह बड़ा कि माइनस वाला चिन्ह बड़ा, तो आप बोलिएगा माइनस वाला चिन्ह बड़ा, तो लिख दीजिए ना माइनस। यहां पर बात करें एक्स, सिर्फ और सिर्फ एक बच गया, एक्स हो गया, बात खत्म। कोई दिक्कत आपको नहीं। अब देखिए अगर यही में क्या करता, थोड़ा सा ट्विस्ट लाता, अब चौथा नंबर में क्या करता, 2x² प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा, या फिर 4x² प्लस सॉरी माइनस 3x, तो क्या होगा। तो आप बोलिएगा अच्छा बड़ी फंसाए हैं, सेम दिए हैं लेकिन पावर अलग है, तो जब भी पावर अलग है, क्या है, पावर अलग, इसमें x² है, इसमें क्या है, x है, तो इसमें क्या है, स्क्वायर है, इसमें भी क्या है, x है। जानते हैं जब भी पावर क्या होता है, देखिए यहाँ स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, लेकिन देख रहे हैं कि इसमें x², इसमें x है, इसमें भी x², इसमें भी x है। जब मामला दिख गया पावर सेम नहीं है, आपको बोले थे पद तो सेम है, चर पद जो है वो सेम है, x है तो x है, इसमें भी x है तो x है, लेकिन पावर जब डिफरेंट होगा तो जानते हैं मान वहीं पर अटक जाएगा, 2x प्लस 3x पर ही रह जाएगा, सॉरी 2x² प्लस 3x पर ही रह जाएगा, इसमें वही चीज रह जाएगा, 4x² माइनस 3x रह जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, इतना में समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या समझे थे, देखिए पहला क्या समझे कि अगर पावर सेम हो, ठीक है, पावर सेम हो तो क्या करिएगा, पावर सेम और चरपद भी सेम, तो दोनों में कंडीशन में क्या लगेगा कि कांस्टेंट वैल्यू को क्या करिएगा, जोड़ में है तो जोड़ दीजिएगा और बाकी x है तो x लिखिएगा, यानी 2x हो गया, ठीक है, सेम चीज हो गया। अगर यहां भी घटाव में करेंगे तो वही चीज चेक करिएगा, चरपद सेम है, पावर एक एक सेम है, तो क्या करिएगा, कांस्टेंट वैल्यू को घटा दीजिएगा, तो एक में से गया तो क्या बच गया, 0 बच गया, और भैया x है तो x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 मान हो जाएगा। कोई दिक्कत गुरुजी नहीं होना चाहिए। अगर x प्लस p, अब भैया ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, बताइए तो कैसे टूट जाएगा, मतलब कहने का बात है कि अब बताइए आप 2 गो क्रीम लेके चलाए, एगो डव का और एगो कोई भी एक्सेट्रा, मतलब कि बोल सकते ना कि सॉरी देखिए एक पॉन्स का ले आइए, एक डव का ले आइए, तो बताइए दोनों में क्या सिमिलरिटी रहेगा, सिमिलरिटी रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा। वही बात है कि भैया एक अलग है, एक अलग है, जब ये दोनों अलग है तो बोलिएगा कि आप एक बात बताइए कि चर पद मतलब कि अलग अलग हो तो नहीं जुटेगा, लेकिन अचर पद तो जुटेगा, हाँ भैया अचर पद में जुटेगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू जुटेगा। और बताइए एक जोड़ 2 नहीं जुटता है, जुट करके 3 तो आ जाता है, लेकिन वही चीज x जोड़ p का है नहीं होता है, x जोड़ u का है नहीं होता है, तो वो कभी एक वीडियो लाएंगे उसमें हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन बाकी फंडा अलग चीज है, आप बस बाकी फंडा सिंबल का याद रखिएगा, बात खत्म, ठीक, बाकी कभी भी मौका मिलेगा तो पक्का उसको भी रपेटेंगे, बाकी इतना आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ा घटा में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक चीज और बोले हैं कि पावर अलग अलग हो, भैया अलग अलग है, पावर जब अलग अलग है तो जुटेगा ना घटेगा, बात खत्म है, ना जुटा है ना घटा। अब गुना और भाग बस इतने का तो काम है, बातें खत्म है फिर। अब देखिए जब गुना और भाग का बात करें तो जैसे बोले कि x भागा x क्या हो जाएगा बराबर, और अगर बात करें सॉरी, अब देखिए जब गुना और भाग का बात करते हैं ना तो क्या करिए, x गुना x क्या हो जाएगा और x भागा x क्या हो जाएगा, आपका मन में सवाल। अब देखिए जब गुना में रहेगा तो कुछ नहीं तो इसका पावर 1 और इसका पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक है, पहले कांस्टेंट वैल्यू कुछ नहीं तो 1, इसका भी कांस्टेंट वैल्यू कुछ नहीं तो 1, इसमें भी वही चीज कांस्टेंट वैल्यू 1 1 पावर 1 1। तो देखिए जब गुना में रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, अगर सेम हो तो x है x है, हाँ भैया सेम है, दिखा भैया सेम है जाति का, चलो ठीक है ले आओ, तो x और x क्या हो गया, x², ठीक है, और 1 गुना 1 करिएगा तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 x² हो जाएगा, 1 x², यानी ये पावर क्या हो गया, जुट गया, पावर क्या हो गया, जुट गया, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, बात खत्म। यहां पर बात करें तो देखिए x भागा x है, ठीक है, तो भागा में जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये 1 भागा 1 दीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, सेम चीज सिमिलरिटी तो आपको देखना पड़ेगा, सिमिलरिटी देख लिए तो गुना करिए, अब x का पावर 1 x का पावर 1, तो x का पावर 1 माइनस 1 हो गया, बराबर करेगा 1 इंटू x का पावर 0, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू किसी भी चीज का पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 तो बराबर 1 गुने 1 क्या हो गया 1। दूसरा बात करें, पहला फैक्टर तो समझ में आ गया, दूसरा फैक्टर का बात करते हैं कि अगर रहता x² गुने x² तो क्या होगा, हाँ अगर x² तो ठीक है सेम रहेगा तो बात की बात है, लेकिन अगर x रहा सिर्फ x का पावर कुछ नहीं तो 1। अब देखिए
दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि अब आप सोचिएगा कि अगर रहता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुने एक्स तो क्या होता भैया, यहां भी बात एक्स स्क्वायर भागा एक्स बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा जोड़े घटाव वाला काम कर दीजिएगा ना, ऐसा ना हो, यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां क्या होगा पावर फैक्टर रखता तो है, बस खाली यहां पर चर पद को फैक्टर रखता है कि सेम है कि नहीं है, तो भैया यहां सेम है एक्स और एक्स है, तो भैया जब सेम है तो कुछ नहीं करिए, आंख मूंद करके पावर को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, यानी एक्स का पावर 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया, मामला सेट है सर जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भागा का बात करें, देखिए अब इसके पहले चर पद कुछ नहीं तो 1 ही है, 2 रख के दिखा देंगे आपको। अब देखिए यहां पर बात करें तो कुछ नहीं, पीछे तो कुछ है नहीं, तो क्या करना है देखिए कुछ नहीं तो पावर 1। अब क्या करिए भागा जैसी दिखा पावर को आप घटा दीजिए, तो देखिए एक्स का पावर हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर क्या होगा एक्स का पावर 1, खत्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा बात करते हैं, अगर रहता एक्स गुने पी तो क्या होता, या फिर यक्स भागा पी तो क्या होता, जानते हैं वो बात, यक्स गुना पी होगा ना तो यक्स पी हो जाएगा और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यक्स पी हो जाएगा, लेकिन अगर यक्स भागा पी है तो सिंपल सा बात है यक्स भागा पी ही हो जाएगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर भी नहीं सकता इसमें, ठीक है। अब अगर बात करें कि अगर रहता चौथा में क्या रहता कि देखिए चौथा में रहता है यहाँ पर अगर बोले तो हाँ एक्स क्यूब का बात करें तो ठीक है क्यूब, हाँ अगर रहता है यहाँ पर 2x इंटू 3x तो क्या होता, यहां पर 2x भागा 3x तो क्या होता, तो जानते हैं एक बात इतना याद रखिएगा कि जब भी गुना में हो तो ये चर पद क्या होगा गुना होगा, पहले देख लीजिएगा सेम है, हाँ भैया सेम, और इसमें क्या बताएं सेम नहीं भी रहेगा तो भी हो सकता है, कैसे देखिएगा बताएंगे आगे, लेकिन भाई समझिए कि देखिए 2 गुने 3 क्या हो गया 3 दूना 6, तो 6 तो लिख दीजिए आराम से बेहिचक, उसके बाद गुना कर दीजिए, अब यक्स है दोनों चीज सेम है तो पावर जुटेगा, तो पावर इसका 1 इसका पावर 1 तो 1 क्या हो गया 2 यानी एक्स स्क्वायर हो गया, यानी 6x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या 6x स्क्वायर। यहां पर बात करें देखिए x का पावर कुछ नहीं तो 1 ठीक है 1 हो गया, लेकिन यहां पर क्या है 2 और यहां पर 3, तो यहां पर जानते हैं भागा का मतलब यहां लिख दीजिएगा 3 नीचे में 2/3 और क्या हो गया x का पावर, तो यानी लिखिएगा x का पावर 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 2/3 और x का पावर 0, क्योंकि एक में से क्या बच गया 0 यानी 1 यानी 2/3 हो गया। कोई दिक्कत गुरुजी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक चीज और बस याद रखिएगा कि जैसे कि पांचवा में रहता है 2x इंटू 6p, 6p p की जगह कुछ भी हो सकता है, अगर अलग अलग हो तो अलग अलग में क्या करिएगा गुना तो हो जाएगा गुरुदेव, क्या होगा गुना तो हो जाएगा, ऐसे 6 दूना 12 12 तो लिख दीजिएगा, लेकिन x और p को क्या करिएगा अलग अलग लिख दीजिएगा, यानी 12xp हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको होगा तो बताइएगा, अगर नहीं है ना गुरुजी तो होना भी नहीं चाहिए, यानी क्या हो जाएगा 2 को 2 मतलब 2 को 6 से तो गुना कर दीजिएगा, लेकिन ये x और p अलग अलग है तो भैया अलग अलग आपको लिख देना पड़ेगा। वही अगर बात करिएगा इसमें भागा में तो बताइए क्या हो जाएगा, जैसे कि सेम ही लिखते हैं 2x भागा 6p, तो जानते हैं क्या हो जाएगा बराबर करिएगा तो सिंपल सा बात है सेम ही चीज रह जाएगा, क्या रह जाएगा सेम ही चीज रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो होगा सेम ही चीज रह जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे भी जाते हैं कि 2x अपॉन 6p, ऐसे आप कर सकते हैं, तो 2 तिया 6 यानी क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स अपॉन पी, एक्स बटा बी, पी बटा में होगा, लेकिन कभी भी गुना में नहीं हो सकता है, ठीक है इतना याद रखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं से, तो जानते हैं जब भी बाहर में गुना, बाहर से किसी भी चीज में गुना इसमें, ठीक है अंदर वाले से करते हैं तो दोनों में गुना होता है, ना कि सिंगल है, मतलब x का गुना x से भी होगा और x का गुना 2 से भी होगा, ठीक है, यानी x का गुना तो हो जाएगा x इंटू एक्स लिख सकते हैं आप, अंदर घुसेगा दोनों के साथ होगा, यानी x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स बराबर जो भी करिए गुना में है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, यही आंसर हो जाएगा। मतलब बाहर में जो चीज रहेगा वो क्या होगा गुना में आएगा, अंदर में दोनों के साथ। जैसे अगर बात करें कि रहता 22 इंटू 6x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x या फिर 10 तो क्या होता, तो भी जानते हैं
तीनों में अब गुना होगा, ये जो है 3 को आ गया तो तीनों में गुना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब बोलेगा देखिए कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 है तो बात की बात है, लेकिन 6 तो 6x बाई हो जाएगा, ठीक है 6x बाई, क्योंकि 6x है और गुना बाई अब दीजिएगा तो गुना बाई दे दीजिए, प्लस करेगा तो प्लस 6 तो यानी कि 7x स्क्वायर, और ये बाई है तो इंटू में बाई कर दीजिए, प्लस 10 है तो 10 और इंटू में बाई कर दीजिए, बात खत्म। अगर बात करें देखिए 6x बाई हो गया, प्लस है तो प्लस, ये 7 स्क्वायर तो 7 बाई x स्क्वायर हो गया, प्लस 10 बाई हो गया, खत्म, सब में गुना हो गया, ठीक है। यानी यहां पर से एक चीज आपको माइंड में क्लिक किया, क्या माइंड में क्लिक किया कि अगर बाहर में कोई चीज रहे ना तो वो अंदर में सभी से गुना होता है, जैसे कि x था तो x इसमें भी गुना, इसमें भी गुना, बाई इसमें भी था, इसमें था, सब में गुना हो गया। अब एक फैक्टर आता है कॉमन का, आखिर कॉमन क्या होता है, कॉमन निकलता यानी कॉमन कैसे, जैसे कि रहा आपको 7x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक, या फिर रहा 6x स्क्वायर प्लस 3x, तो कैसे कॉमन निकलेगा, ठीक है। या फिर चले दुइये को लेते हैं, उसके बाद तीसरा चौथा चलेंगे। देखिए जब इसमें कॉमन लेने का बात आए तो कुछ मत करिए, आप क्या करिए दोनों को और ज्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या करिए 7 को 7 लिखिए इंटू x को पावर 2 है तो मतलब x इंटू x लिख सकते हैं, x गुना x, क्यों, क्योंकि एक और एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इस स्क्वायर तोड़िए तो पावर क्या होगा एक एक करके अलग अलग कर दीजिए, ठीक, प्लस है तो प्लस 6 इंटू x, ठीक, मामला कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, कॉमन का मतलब होता है मतलब कोई भी हिस्सा निकाल लेना जो दोनों में मिले, देखिए इसमें x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, बाकी तो ये मल्टीप्लाई का काम है तो मल्टीप्लाई छोड़ दिए, यानी x और x दोनों में दिख रहा है, तो कॉमन क्या होगा जो दोनों में मिल रहा है, भैया दोनों में मिलेगा तो ही कॉमन होगा, तो ठीक है x बाहर ले लिए। अब आ गया क्या 7x और प्लस 6 सिर्फ बचा, क्योंकि देखिए जब कॉमन लेवाता है जो भी पार्ट कॉमन लिए हैं वो पार्ट क्या होता है कट जाता है, रिमूव हो जाता है, जब रिमूव हो गया तो इसमें 7x बचा तो 7x लिख दिए, इसमें क्या बचा 6 तो 6 लिख दिए, ठीक है। जैसे अगर इसमें बात करें देखिए तो क्या करेगा 6 है तो 6 को आप चाहिएगा तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x, प्लस का बात करें 3 इंटू x, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेगा कॉमन, तो कॉमन देखिए इसमें भी, इसमें 3 है और x है, इसमें भी देखिए 3 है और x है, तो यानी जो जो मिला यानी 3 भी मिला तो ये भी कटा, x भी मिला तो ये भी कटा, ये भी x मिला खत्म, ये भी मिला खत्म, तो क्या बच गया, जहां दोनों खत्म वहां 1 बचता है, तो यानी कॉमन क्या लिए हैं आप 3x, 3x जब कॉमन ले लिए तो जो कटा है बचा क्या इसमें 2 और x तो 2x हो जाएगा। प्लस का बात करें तो प्लस यहां पर क्या बचा, तो ये दोनों तो खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक बचा, तो यानी 3x कॉमन लिए तो क्या हो गया। अब देखिए अब जो है आपको क्या देखना होगा, देखिए जैसे कि अगर रहता -6x प्लस 12x तो इसमें कॉमन देखिए x स्क्वायर तो कॉमन क्या लीजिएगा, या फिर 9x -9x माइनस 12x स्क्वायर तो कॉमन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कॉमन कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, देखिए जब भी माइनस का बात करें तो पहले माइनस को छोड़िए, माइनस को जानते हैं क्या लिख दीजिए -1 करके लिख दीजिए, माइनस को -1 गुने 6 को 2 बार तोड़ सकते हैं तो 6 को नहीं भी तोड़ सकते हैं तो 6 इंटू यक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लस है तो प्लस लिखिए, 12 है तो 12 करिए, अब 12 को अगर तोड़ना चाहें देखिए इसके फॉर्म में तोड़ सकते हैं, यानी 6 इंटू 2 कर सकते हैं, इंटू x है तो x कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है भैया, तो x मिल रहा है दोनों में तो कट गया x, क्या और क्या मिल रहा है, और जो कट रहा है वो लिखते जाइए, x मिला तो x लिख दीजिए, फिर क्या कटा, और एक बात और, चर पद और अचर पद में क्या होता है, अचर पद पहले आता है चर पद बाद में आता है, इतना याद रखिएगा, अचर पद पहले यानी कांस्टेंट कोई भी होता है वो पहले आता है और वेरिएबल जो आता है वो बाद में आता है, इतना याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए x, अब देखिए इसमें 2 मिला, हाँ 2 तो मिला लेकिन इसमें मिला नहीं है 6 मिला, इसमें क्या मिला 6, इसमें मिला तो ये कट गया तो 6 बाहर आ गया तो यानी 6x हो गया। अब देखिए कांस्टेंट पहले आ गया x बाद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वेरिएबल बाद में आ गया, बचा क्या -1 तो -1 और इंटू x प्लस 2, ठीक है +2। अब देखिए बराबर, अब इसको लिख सकते हैं 6x इंटू 1 गुना कर दिएगा तो -x प्लस 2 और +2। अब बोलेगा इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं आप ही के लिए,
देखिए अब यहां पर बात करें, देखिए इसमें क्या कॉमन लीजिएगा, दोनों में माइनस है तो पहले छोड़ दीजिए, लिखिए माइनस को क्या बोले, -1 लिखिएगा, तो -1 गुने 9 है तो 9 को आप तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स है तो एक्स, माइनस तो -1 करिए आप, ठीक है, गुना कर, अब माइनस बीच में तो माइनस लिखिए, तो -1 गुना 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू एक्स तो लिख सकते हैं कि नहीं, इसको पावर अभी बता दिए। अब दोनों में मिल क्या कह रहा है भैया, 3 मिला, हाँ 3 मिला, फिर क्या मिला, एक्स एगो मिला और कुछ मिला नहीं मिला, तो 3 और एक्स कटा, तो क्या, और एक बात -1 ये भी कटा, तो -1 जब बाहर ले लिए और उसके बाद देखिए -1 कटा और 3 कटा, तो 3 गुने 1 का हो गया -3 और एक्स भी कटा 3x, -3x कॉमन ले ली, ठीक है, ये भी तो कट गया ना, 3 और एक्स और माइनस, ठीक है, 3 को कटा तो माइनस आ गया, ठीक है, माइनस आ गया 3x, ठीक है, जो कटा वो कट गया, बचा क्या क्या, देखिए 3 एगो बचा है तो 3 लिख दीजिए, माइनस तो बाहर चल गया तो बच गया प्लस, क्योंकि ये तो बाहर चल गया ना, तो जब बाहर चलिए गया तो में बचा कहाँ, तो प्लस बचा, अब क्या बचा देखिए 4 तिया 12 भैया 12, ठीक है, 4 तिया 12, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक बात देखिए सुनिए, 3 मिलाना, देखिए 12 नहीं होगा, सॉरी, अब देखिए अब जो है आपको बताते हैं कि जो कटा वो तो लिख दिए, देखिए एक बार, जैसे कि अगर बात करें तो जो कटा, क्या क्या कटा आपको पता है, पहले कटा -1 कटा तो गुना, -1 गुना 3 कटा तो 3, क्योंकि दोनों में 3 कटा, देखिए इसमें भी कटा, गुना x कटा तो x, कोई दिक्कत नहीं, बचा क्या, एगो 3 बचा तो 3 लिखिए, और कुछ बचा नहीं बचा, इसमें माइनस तो भैया बाहर चला आया है तो बचा तो नहीं है, तो माइनस वाला तो बाहर लिख दिए हैं, और क्या बचा इसमें 4 बचा, तो अब लिखिए प्लस करके 4, क्योंकि माइनस तो चल ही गया है तो प्लस बचा, 4 बचा, और कुछ बचा नहीं, यानी 4 और एगो एक्स ई वाला बच गया, तो 4x बच गया, ठीक है, यानी 3 + 4x, ठीक है, अब इसको x गुना कर दिए 3 इंटू एक्स, और 1 से गुना करेगा तो एक ही रहेगा, तो हो जाएगा -3x और इंटू क्या हो गया 3 + 4x, कोई दिक्कत गुरुजी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा सर जी आपको, लेकिन इतना एक्सप्लेन किया हद से ज्यादा किया है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी बात खत्म।